जादुई सुनहरा दरवाजा, गोल्डन बकरी और दुष्ट रंगीन शेर भाइयों पर बाघ का कहर। एक बार की बात है, एक जंगल में दो रंगीन शेर भाई रहा करते थे। ये दोनों भाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और ताकतवर होने के साथ साथ वो दोनों भाई बहुत ही घमंडी और क्रूर भी थे। और वह दोनों भाई आए दिन जंगल के जानवरों को मार खा लेते थे और जंगल के जानवरों को हमेशा परेशान करके रखा करते थे। सभी जंगल के जानवर इन दोनों दुष्ट भाइयों से बहुत ही परेशान थे। इन रंगीन शेर भाइयों का सेवक एक बाघ था। वह बाघ बहुत ही दयालु और ईमानदार किस्म का था। वह अपने मालिक शेरों की सेवा करने के साथ साथ जंगल के बाकी जानवरों की भी सेवा किया करता था। लेकिन वो दोनों शेर भाई उस बाघ से पूरा दिन अपना सारा काम करवाते थे और खुद दोनों बड़े ही मजे से अपनी गुफा में पड़े रहते और मजे किया करते थे। और वो दोनों भाई उस बाघ से ही खाना मंगवाते और बड़े मजे से खाते। और वह बेचारा बाघ उन दोनों भाइयों का बचा खुचा खाना खाता था और यही सब चल रहा था। वो दोनों शेर भाई रोजाना यही चीज दोहराते थे और उस बाघ को आराम नहीं था। वह बेचारा उन दोनों रंगीन शेर भाइयों की गुलामी करता रहता था। एक दिन वह दोनों अपने सेवक बाघ को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे सुनो, हमें भूख लगी है, जल्दी से हमारे लिए खाना और पानी लाओ। और हमारे खाने में से अगर तुमने खाने की कोशिश की तो हम तुझे ही खा जाएंगे। और इतना बोलकर वह दोनों भाई बड़े मजे से उस बाघ की ओर हंसने लगते हैं। और वह बेचारा बाघ उन दोनों के लिए खाना पानी लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है और वह पूरे जंगल में उनके लिए खाना ढूंढता फिरता है। लेकिन आज वो कहीं से भी खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाया और वह खाने की तलाश में जंगल में बहुत दूर निकल जाता है और एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। और वह बाघ वहां पर एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर आराम करने लग जाता है कि तभी वहां पर एक रोशनी होती है और उस रोशनी में से उसके सामने एक सुनहरा दरवाजा प्रकट हो जाता है और वह देखता है कि उसमें से एक जादुई सुनहरी बकरी निकल कर आ रही है। और यह देखकर वह बाघ हैरान हो जाता है और खुद से ही बोलता है, अरे ये क्या है, ये कैसी बकरी है, ये तो बहुत ही ज्यादा चमक रही है। चलो देखते हैं इसको क्या चाहिए। वह बकरी उस दरवाजे से निकलकर बाघ के सामने पहुंच जाती है और वह बाघ उससे बोलता है, अरे बकरी तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? बाघ की बात सुनकर वह बकरी बाघ से बोलती है, अरे बाघ भाई, मैं जादुई सोने की दुनिया से आई हूँ। हमारे जंगल से एक शैतानी शेर ने मणि चुरा ली है और वह शैतानी शेर इसी जंगल में आया है। और बाघ भाई, वह मणि हमारे लिए बहुत ही कीमती है। प्लीज तुम उस मणि को ढूंढने में मेरी मदद करो। क्या? अरे बकरी, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो इस जंगल में कोई भी शैतान नजर नहीं आया। और बकरी बहन, मेरे ऊपर उन दो शेर भाइयों के खाने की भी जिम्मेदारी है। अगर मैं उन दोनों का खाना नहीं पहुंचा पाया तो वह मुझे मार देंगे। अब तुम ही बताओ मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अरे बाघ भाई, उस शैतानी शेर ने तुम्हारे इस जंगल में एक जादुई गुफा बना रखी है और उस गुफा को सिर्फ वही देख सकता है जिसका दिल शीशे की तरह साफ हो। और मुझे तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी मदद करने को कह रही हूँ। ठीक है बकरी, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। इतना बोलकर वह बाघ जंगल में वह जादुई गुफा ढूंढने के लिए निकल जाता है और काफी देर भटकने के बाद उसके सामने वह काली गुफा आ जाती है। अच्छा, तो ये है उस शैतान शेर की गुफा। उस शेर ने पक्का यहीं पर वह मणि रखी होगी। मैं अभी इसके अंदर जाता हूँ और उस मणि को लेकर आता हूँ। और वह बाघ दौड़कर उस गुफा के अंदर पहुँच जाता है और जैसे ही वह बाघ उस गुफा के अंदर पहुँचता है, वह देखता है कि वह मणि उस गुफा के अंदर रखी हुई है और वह बहुत चमक रही है। और जैसे ही वह बाघ उस मणि को देखता है, उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं और वह खुद से ही बोलने लगता है, अरे ये मणि तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। ऐसा करता हूँ, जल्दी से इस मणि को लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ, कभी वो शैतानी शेर यहाँ आ जाए।
ऐसा बोलकर बाघ उस मणि को लेकर वहाँ से निकल जाता है और बकरी के पास पहुँच जाता है और वह उस मणि को बकरी को सौंप देता है। तभी अचानक से वह शैतानी शेर भी वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही वह बाघ उस शैतानी शेर को देखता है वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बकरी उस बाघ से बोलती है, अरे बाघ भाई, इसे देखकर घबराओ नहीं, यह शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि मेरे पास अब यह मणि है। अबे ओ बाघ, तूने यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुफा से यह मणि चुराने की? अब तुझे मैं अपनी शक्तियों से भस्म कर दूंगा। अबे चल शैतान, मैं तुझसे नहीं डरता और मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने वह मणि उसको वापस की है जिसकी वह थी, तेरी तो वह थी ही नहीं। हाँ शैतानी शेर, एक अरसे से तूने हमारी दुनिया को बहुत परेशान करके रखा था और आज तुम मेरे हाथ आए हो। आज मैं तुम्हारा खात्मा करके रहूंगी। इतना कहते ही वह बकरी उस पर अपनी शक्तियों से हमला कर देती है और वह शेर उन शक्तियों से झुलस कर वहीं पर मर जाता है। और वह सुनहरी जादुई बकरी उस बाघ को उसकी मदद के इनाम में बहुत सी शक्तियां दे देती है और वह बाघ उन शक्तियों को पाकर बहुत खुश हो जाता है। और वह बकरी अब उस बाघ को शुक्रिया कहती है और साथ ही साथ उसे बोलती है, अरे बाघ भाई, तुम्हें अब उन दुष्ट शेर भाइयों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास बहुत सी शक्तियां हैं, तुम इन शक्तियों से अब कुछ भी कर सकती हो। और इतना कहकर वह बकरी वहां से चली जाती है और वह बाघ वापस जंगल की ओर निकल पड़ता है और दौड़ते हुए वापस उन शेर भाइयों के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वह दोनों रंगीन शेर भाई उस बाघ को खाली हाथ देखते हैं, उन्हें उस बाघ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वह शेर भाई उससे कहते हैं, अरे ओ बाघ, तुझे हमने बोला था कि खाली हाथ मत आना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। लगता है तुझे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। चल तैयार हो जा, आज तुझे हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता है। इतना बोलकर वह दोनों शेर भाई उस बेचारे बाघ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बाघ उन दोनों पर अपनी शक्तियों से हमला कर देता है और उन दोनों दुष्ट शेर भाइयों को अपनी शक्तियों से मारना शुरू कर देता है और वह दोनों शेर भाई उससे माफी मांगना शुरू कर देते हैं। अरे बाघ भाई, हमें माफ कर दो, हम अब किसी को भी परेशान नहीं करेंगे और ना ही अब हम तुम्हें परेशान करेंगे। आज से हम दोनों तुम्हारी सेवा क्या करेंगे। ठीक है, तुम्हें मैंने माफ किया। चलो जाओ यहाँ से और इस जंगल में दोबारा कभी नहीं आना। मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। आज के बाद अगर तुम इस जंगल में नजर आए तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वह दोनों शेर भाई वहाँ से भाग जाते हैं और फिर कभी लौटकर उसके जंगल में नहीं आते हैं। और अब उस जंगल का राजा वह बाघ बन जाता है और जंगल के जानवर अब खुशी खुशी अपना जीवन जीने में लग जाते हैं और वह बाघ सभी जानवरों की बड़े ही अच्छे से रक्षा करने लगता है। और यह स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमने सीखा कि बुराई चाहे कितने भी पैर क्यों ना फैला ले, लेकिन बुराई को एक दिन अच्छाई के सामने झुकना ही पड़ता है। और दोस्तों, हमें हमेशा अपना दिल और दिमाग साफ रखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान दिल का साफ होता है उस इंसान को देर सवेर दुनिया की हर चीज मिल जाती है। लेकिन जिस इंसान के दिल में बुराई पनपती है, वह इंसान अगर धनवान भी है तो वह एक दिन उस धन को खो देगा। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।